के दूसरे सदर थे, यानी उनको सर संचालक बोलते। उनकी किताब है बंच ऑफ थॉट्स। वजीर आजम जो तारीफ कर रहे आरएसएस की, बंच ऑफ थॉट्स में आरएसएस गोलवालकर की किताब यानी बंच ऑफ थॉट्स उनके लिए बहुत बड़ी किताब है। उसमें उन्होंने कहा कि इस मुल्क में दाखिली खतरा अगर किसी को है तो ईसाइयों से, मुसलमानों से और लेफ्ट यूनियन से है। और वजीर आजम ये बोल रहे हैं, माने इनके एक एक अगर मैं बोलना शुरू करूं तो 1 घंटा लग जाएगा, मगर मुख्तसर बोल रहा हूं। मेरे को मालूम आज के मेरे इस तकरीर के बाद बहुत से लोग उठ के खड़े होंगे, मगर याद रखो सिर्फ 4 पॉइंट बोला हूं। अगर पूरे तारीख के साथ बोलूंगा तो आपको शर्मिंदगी होंगी, आपको बहुत शर्मिंदगी होंगी। और आप बार बार भारत के मुसलमानों पे जो शक करते, अरे यहां पर इस शहर में मौलवी अलाउद्दीन मक्का मस्जिद में जुम्मे का खुतबा देकर, अवाम को रमजान के महीने में जुम्मे का खुतबा देकर जो मौजूदा वुमेन्स कॉलेज पे लेके जाके अंग्रेजों के जो हेड था, निज़ाम तो खाली हुकूमत थी मगर असल इख्तियार तो अंग्रेज के पास था, हमला हुआ, गोलियों से हमला हुआ। तो तुर्रेबाज खान और मौलवी अलाउद्दीन कहीं छुपे, फिर मौलवी अलाउद्दीन पकड़े गए। तो काला पानी का पहला कैदी कौन था? वो हैदराबादी था, मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। वहीं पर इंतकाल हो गया। 4 मरतबा अंग्रेज लिखे कि इस शख्स इतना ज़ईफ हो चुका है, तो सालार जंग बोलते थे, निज़ाम बोलते थे हमारे को नहीं चाहिए शख्स। वहीं पर इंतकाल हो गया। तुर्रेबाज खान को भागे गद्दार मुसलमानों ने उनको पकड़ाया और तुर्रेबाज खान की लाश को गोली मारकर सुल्तान बाजार में लाके 4 दिन तक लटकाया। तो ये तारीख है हमारी। तो आज वजीर आजम इस तरह की बात कर रहे हैं, बड़ा अफसोस हो रहा है हमको। वजीर आजम देश को बता दे, आरएसएस कितनी तारीफ करते ना, आरएसएस जो रोज दुआ पढ़ते वो क्या है उसमें? जो रोज दुआ पढ़ते, प्रार्थना जो बोलते, क्या है उसमें? आरएसएस का जो मेंबर बनता, जो उसको हल्फ लेना पड़ता, वो हल्फ भारत के संविधान के खिलाफ है। और बीजेपी उसके तायद में, वजीर आजम खड़े हो गए उसकी तायद में। तो वजीर आजम को ऐसे लोगों को साथ रखने जो उनको सही तारीख बताएं। प्राइम मिनिस्टर खुद बोलते, हाँ मैं स्वयं सेवक हूं। आप स्वयं सेवक थे होंगे या है होंगे अभी भी, मगर आपने भारत के आईन पर हल्फ उठाया है। और जो लोग भारत के आईन को कहा था, लिखा गया ऑर्गेनाइजर के मनुस्मृति चाहिए हमको, आज वो आप उनकी तायद में बोल रहे हैं। तो हम वजीर आजम के इस बयान की मजम्मत करते हैं और हम वजीर आजम को बताना चाह रहे कि आपने जो कानून बनाया, अब तो हमारी हर मस्जिद में बोलते मस्जिद नहीं थी। आपने तो ऐसा कानून बना दिया कि कल मेरी मस्जिद को छीन लेंगे, मेरे कब्रस्तान को छीन लेंगे, मेरी दरगाहों को, खानखाहों को छीन लेंगे। आपको मालूम कि अगर जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है 100 साल के ऊपर, तो कल तक इस कानून बनने से पहले उसका मालिक वक्फ था, माने वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में था। मालिक तो वक्फ की इजाजत का अल्लाह होता है। अब यह कानून बना दिया कि जितने 100 साल के पुराने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं, चाहे दरगाह हो, मस्जिद हो, खानखा हो, उसका अब कंट्रोल आसार कदीमा के तहत आएगा। और तैयार हो जाइए, खुदा ना खास्ता एक ऑर्डर निकाल देंगे, यह प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, दरगाह में नहीं आप उर्स मत करिए, 1 दिन का करिए। मस्जिद है, नहीं खाली जुमा पढ़ लीजिए। खानका है, जरूरत नहीं है, बोसीदा है, गिर जाएगी। और इसका रास्त असर आप देखेंगे संभल की मस्जिद का जो मुकदमा चल रहा है, इस तरह का कानून बना दिए। अब तो हम हमारी मस्जिद को भी जाने से छीनना चाह रहे, हमारी मस्जिद नहीं थी, कोई और है। अब हद तो यह हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते, बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप? आई लव मोदी बोलो, कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे, और एक 10 बुरखा पोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं ये ठीक नहीं। क्या करना चाह रहे आप इस देश का?
अगर मैं मुसलमान हूं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुसलमान हूं मैं, कुछ है ही नहीं उससे आगे और पीछे, कुछ भी नहीं है। वो बोले जन्नत, मैं बोला है। वो बोले जहन्नम, मैं बोला है। वो बोले कुरान अल्लाह का कलाम मुझ पे उतरा, हम बोले आमीन, हम मानते हैं उसको। अब आप बोल रहे ये भी नहीं, क्या करना चाहते हैं आप? 17 करोड़ की जनता भारत में रहती है जो मुल्क की आजादी में हिस्सा लिए थे। ये यकीनन हम बोलेंगे कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वायलेंस के हम कंडेम करते, मगर आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश, और मैं अपने नबी का, रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो क्या कर रहे? वीडियोस आ रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज करी, तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा रहे? याद रखो ये हजरत पुलिस है, किसी की नहीं होती, जिसकी सरकार है उसकी होती। तुम कल हटेंगे, तुम्हारी पीठ को लाल करेंगे, उन्हें याद रख लो, तुम तैयार रहो। मैं देखा एनटी रामाराव जब इख्तिदार से हटे, जो कमिश्नर पुलिस उन्होंने बनाए थे, उन्हें खुद उनको ऐसा कमर में हाथ देके पुलिस गाड़ी में फेंक दिया। पुलिस है, मगर आप हुकूमत के नशे में चूर हैं। मगर एक बात आपसे कहूंगा, जो पोस्टर लगा रहे, याद रखो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। मुसलमानों, उलमा इकराम से पूछ लो, किसी का नाम नहीं था मोहम्मद दुनिया में सिवाय आपके, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। पहला नाम था जिसको मोहम्मद रखा गया। तो याद रखो, नाम की बेहुरमती ने लगा दिया, हवा से गिर गया, हवा से गिर जाता है, तो फिर क्या करेंगे आप? तो अगर लगाना है एहतियात से, एहतराम से, एहतराम करना जरूरी है। जो कौम अपने रसूल का अदब करेगी वही कौम उरूज पाएगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की कामयाबी के कई वजूहात हैं। एक वजूहात यह है कि उनके लोग जासूस आकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बोले कि वहां पर जो खाबिज लोग हैं मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस में, जो क्रूसेडर हैं, वो ये बोल रहे कि अगर अल्लाह हजरत ईसा को आसमान पे उठा लिया तो उनकी वो कैसा, माने नाउज़ुबिल्लाह एक बात कर दी, कैसा होता है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमार था, बोला कल हमला होगा और कल कामयाबी मिली। बोले कैसे? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल की तौहीन करे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। हम हुकूमत से कहना चाह रहे कि आप कितने कानून बना रहे, क्या हो रहा है? आसाम में 3000 मुसलमानों को बेघर कर दिया गया सिर्फ इस बुनियाद पे कि गवर्नमेंट लैंड पे बनाए। अरे भाई, वहां सैलाब आता, जमीन कट जाती, ये हाल हो रहा है। मगर हम और आपको ये बात याद रखना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कि हम अपने ईमान को मजबूत रखें और हम हालात से, जो भी हालात हैं उससे हम लोग परेशान ना हो, बल्कि अच्छी तरीके से, इत्मीनान के साथ, सब्र के साथ, और कानून के गिरफ्त में नहीं आना। नौजवानों, कानून के गिरफ्त में नहीं आना। देखो, कानून के गिरफ्त में नहीं आना, जो भी करना है कानून के दायरे में रह के करना। जब कानून के दायरे में रह के करेंगे तो आपको मालूम होगा ये तो कानून मकड़ी का जाला ही था, कुछ नहीं था। समझे आप? कोई आके